एग्जांपल है। अब अगर इसको अपन जावा में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम कुछ इस तरीके से कहते हैं कि मतलब अगर कोई एक क्लास दूसरी क्लास के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है तो वो टाइट कपलिंग होती है और वो क्लासेस के थ्रू होती है। और अगर एक क्लास दूसरी क्लास के ऊपर इतनी ज़्यादा निर्भर नहीं है, मतलब उसकी डिपेंडेंसी बहुत कम है, तो उसको अपन लूज कपलिंग कहते हैं। लूज कपलिंग को अपन इंटरफेस की मदद से जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंटेलिजी आइडिया में आ गया। अब मैं यहाँ से एक जावा का प्रोजेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ एग्जाम्पल ऑफ कपलिंग, ठीक है। और यहाँ से मैं जावा सिलेक्ट कर लेता हूँ, इंटेलिजे सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन क्रिएट कर लेते प्रोजेक्ट। यहाँ से प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो अपन एक रेस्टोरेंट में गए, तो वहाँ पे क्या होता है कि अपन को कौन सी भी सब्जी खानी होती है तो वो ग्रेवी पहले से ही तैयार रखते हैं। मान लो अपन को मटर पनीर खाना है तो वो मटर अपन जैसे ही ऑर्डर करेंगे और वो मटर पनीर बना के दे देंगे अपने को। और अपन को मान लो सेव व टमाटर की सब्जी खानी है तो अपन जैसे ही ऑर्डर करेंगे तो वो बना के दे देंगे। लेकिन वहीं अगर अपन नॉर्मल कहीं अपन अपने रूम वाले बहुत सारे रहते हैं, वो क्या करते हैं कि घर पे खाना बनाते हैं तो वो बनी बनाई सब्जी एक बार बना लेते हैं और बस उसको ही खाते हैं। लेकिन उनके पास ग्रेवी तैयार नहीं होती है, उनको बार बार बनानी पड़ती है। तो वो मतलब एक सब्जी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वो ग्रेवी बना लेते तो वो अलग तरीके से उसको मॉडिफाई कर करके अलग अलग सब्जी बना सकते थे। तो उसी एग्जाम्पल की मदद से अपन समझते हैं कि लूज कपलिंग और टाइट कपलिंग को एक्चुअली इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे SRC में आएंगे एंड में यहाँ पे दो पैकेज बना लेता हूँ। यहाँ पे आके मैं एक पैकेज बना लेता हूँ टाइट कपलिंग का, जिसमें अपन टाइट कपलिंग का एग्जाम्पल देखेंगे। एंड दूसरा पैकेज में बना लेता हूँ लूज कपलिंग का। यहाँ पे आके मैं लूज कपलिंग लिख देता हूँ एंड इसका पैकेज बना लेता हूँ। तो जैसे कि मैंने तुमको रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल दिया, अब इसको टाइट कपलिंग की मदद से अपन समझते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो जैसे कि अपन एक क्लास बनाते हैं, यहाँ पे आके सबसे पहले मैं एक क्लास बनाता हूँ रेस्टोरेंट करके, रेस्टोरेंट, ठीक है। रेस्टोरेंट क्लास बना ली मेरे को। रेस्टोरेंट क्या है, यहाँ पे कस्टमर करके एक क्लास बना लेते हैं। हाँ चलो, एक रेस्टोरेंट हो जाएगी और एक कस्टमर हो जाएगी। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ एंड इसको नाम दे देता हूँ कस्टमर, है ना। कस्टमर करके मैंने ये क्लास बना ली एंड मैं एक और क्लास बनाता हूँ यहाँ पे जाके और उसका नाम दे देता हूँ मैं ऑर्डर, ठीक है, कि कस्टमर ने कौन सा ऑर्डर दिया है। अब मैं इसमें एक मेथड बनाता हूँ पब्लिक वॉइड एंड मान लो मटर पनीर लिख दिया मैंने। मटर पनीर लिख दिया एंड यहाँ पे मैं इसको इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। out.println करके बना लेते हैं, मटर पनीर रेडी कर लेते हैं ना। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑर्डर का ऑब्जेक्ट अपन कस्टमर में बनाते हैं कि कस्टमर एक ऑर्डर करता है, तो अपन यहाँ पे ऑर्डर करके एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं एंड मैं यहाँ पे ऑर्डर का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। एंड देन अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे पब्लिक वॉइड
कस्टमर ऑर्डर कर देते हैं ना, कस्टमर ऑर्डर करके एक मेथड बना लेते हैं एंड यहाँ से अपन ओ डॉट करके उसको कॉल कर लेते हैं मटर पनीर को। अब मैं मेन मेथड में आता हूँ, देन इनको कॉल करते हैं अपन। सबसे पहले मैं तो कस्टमर का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एंड देन कस्टमर लिखता हूँ एंड सी डॉट कस्टमर ऑर्डर करके कॉल करता हूँ। तो अपना यहाँ पे कोड कंप्लीट हो चुका है। अब अपन को सीखना है कि अपन ने किया क्या है। तो मैं सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा, अभी तुमको कंफ्यूजन हो रही होगी कि क्या किया है अपन ने। एक बार रन कर लेते हैं कोड को। जैसा कि मटर पनीर रेडी हो गया। अब मैं बताता हूँ अपन ने क्या किया। यहाँ पे आके इसका ऑब्जेक्ट बनाया। अगर मैं इस क्लास में मतलब ऑर्डर क्लास जो है टोटली, कस्टमर क्लास जो है ऑर्डर क्लास के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है। अगर मैं कल को कोई भी सब्जी बनाता हूँ, मान लो मेरे को सेव की सब्जी बनानी है, मैं यहाँ पे आके सेव की सब्जी लिखूंगा, सेव की सब्जी लिख देता हूँ। अगर मेरे को कल से सेव की सब्जी खानी है तो यहाँ पे मेरे को पूरा कोड भी चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेरे को सेव की सब्जी। और जैसे ही मैंने इसमें चेंज किया, जैसे ही मैं इसमें चेंज करूँगा तो मेरे को कस्टमर क्लास में भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना हुआ है और मेरे को यहाँ पे भी कॉल करना पड़ेगा उस चीज़ को। तो मतलब ये कस्टमर क्लास जो है टोटली ऑर्डर क्लास के ऊपर डिपेंडेंट है। इसमें मतलब बहुत ज़्यादा ही टाइट कपलिंग हो रखी है, जिसकी वजह से मतलब ये क्लास उसके ऊपर टोटली डिपेंडेंट है। लेकिन अगर अपन लूज कपलिंग को देखते हैं तो अपन उसमें इंटरफेस यूज़ करते हैं। अगर अपन उसमें इंटरफेस यूज़ करते हैं, मान लो मैंने एक इंटरफेस बना लिया, ऑर्डर नाम का एक इंटरफेस बना लिया है ना, और इसमें अपन वो ग्रेवी वाला एग्जांपल देखा था ना अपन ने रेस्टोरेंट में, वो इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ पब्लिक वॉइड ग्रेवी करके। ग्रेवी करके मैंने यहाँ पे मेथड बना ली एंड सॉरी ये इंटरफेस है तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन तो अपन को दूसरी क्लास की मदद से देनी पड़ेगी। तो अपन खाली यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं एंड देन अपन क्या करते हैं, एक कस्टमर नाम की क्लास बना लेते हैं एंड उसमें अपन को ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है इसका, इम्प्लीमेंट। अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे उसका खाली रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करेंगे। मैंने यहाँ पे इसका रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर लिया और मैं इसको कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ और ये जो वेरिएबल बनाया है इसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ उसमें। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर बनाऊँगा देन ऑर्डर करके दिस डॉट ऑर्डर करके उसमें ऑर्डर को डाल देता हूँ, ठीक है। एंड देन अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं पब्लिक वॉइड सब्जी करके बना लेते हैं। कोई भी क्लास बना सकते हैं, कोई भी मेथड बना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से मैं क्या करूँगा कि ऑर्डर से ग्रेवी को कॉल कर लूँगा, ठीक है। ऑर्डर से ग्रेवी को कॉल कर लूँगा। अब तुमको कौन सी सब्जी पसंद है मेरे को बताओ, कौन सी सब्जी पसंद है? चल कढ़ाई पनीर, काजू पनीर बनाते हैं। तो मैं कुछ भी नहीं, कढ़ाई पनीर बनाते हैं, ठीक है। कढ़ाई पनीर की क्लास बनाऊंगा सिंपली। और यहाँ पे मैंने मान लो कढ़ाई पनीर की क्लास बना ली। अपने पास ग्रेवी तो ऑलरेडी बनी हुई है, तो अपन क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट्स ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। जैसे ही ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करेंगे तो अपने पास ग्रेवी नाम की क्लास आ जाएगी और अपन कढ़ाई पनीर को इजीली बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर लिखूंगा
एंड अब मेरे को इसकी मेथड्स भी इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे मेथड को इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। देन मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ system.out.println एंड कढ़ाई पनीर रेडी कर देते। ठीक है, कढ़ाई पनीर रेडी कर देते। पनीर की स्पेलिंग कर देते। क्या है सही स्पेलिंग? आई की जगह डबल ई है? आएगा। आई की जगह डबल ई आएगा। ठीक है यार, तो मैं इतना कोई इंग्लिश का वैज्ञानिक नहीं हूँ, मैंने जो लिख दिया वो समझ जाओ यार अब तुम। ठीक है, कढ़ाई पनीर हो गया, तो फिर यहाँ पे भी सही कर लेते हैं। अब यार तूने बता ही दिया है तो यहाँ पे भी सही कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन रिफैक्टर करते हैं एंड रीनेम फाइल पे आते हैं, देन इसको चेंज कर देते हैं यहाँ से और रिफैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, अब मान लो मेरे को सेव की सब्जी बनानी है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से एक सेव की क्लास बनाऊंगा, सेव की सब्जी की क्लास बनाऊंगा एंड डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर लूंगा ऑर्डर को। एंड ऑर्डर के पास ग्रेवी ऑलरेडी है, जिसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट ग्रेवी में जो भी मेरे को सेव की सब्जी मिलानी है वो मिला के सब्जी बना सकता हूँ। अपने को सेव की सब्जी भी मिल जाएगी, अपने को कोई भी अलग से चेंज नहीं करना पड़ा। ये क्लास, ये कस्टमर क्लास जो है ऑर्डर के ऊपर कोई इतनी डिपेंडेंट नहीं है। अपन जितने चाहे उतने इम्प्लीमेंटेशन बनाए, लेकिन इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपन ने डायरेक्टली जो भी ऑर्डर की वैल्यू रहेगी वो इसमें इनिशियलाइज कर दी है। अपन को कोई भी मतलब जैसे कि अपन कस्टमर में टाइटली कपल्ड में क्या हो रहा था, अपन अगर कोई भी ऑर्डर की मेथड में चेंज कर रहे थे तो वो सेम का सेम चेंज अपन को कस्टमर में भी करना पड़ रहा था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इतनी डिपेंडेंट क्लास एक दूसरे के ऊपर इतनी डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि अपन इंटरफेस यूज कर रहे हैं जिसमें चीजें क्या है, लूजली कपल्ड रहती है। तो अपन यहाँ पे सेव की सब्जी करके बनाते हैं एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेव की सब्जी तैयार। ठीक है, सेव की सब्जी तैयार हो गई। अब अपन को अगर इसको चलाना है तो कैसे चलाएंगे, यहाँ पे आएंगे सिंपली एंड यहाँ से सबसे पहले तो अपन इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो लूजली कपल्ड कैसे हुआ? ये भी तो डिपेंडेंट है पूरा। कहाँ से डिपेंडेंट है? डिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी भी एक चीज में चेंज करूंगा तो दूसरी चीज में भी चेंज होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर में चेंज कर रहा हूँ, मैं ऑर्डर में यहाँ पे कहीं भी दूसरा कोड लिख रहा हूँ या इसमें दूसरी मेथड लिख रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे कस्टमर में भी चेंज करना पड़ेगा। और अगर मेरे को दूसरी क्लास भी बनानी है, मान लो मेरे को दूसरी क्लास बनानी है, तो फिर मेरे को उसका दूसरा ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा। लेकिन इसमें लूजली कपल्ड में ऐसा नहीं है। लूजली कपल्ड में क्या होता है कि अपन अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन देते हैं, जिसकी मदद से अपन को कोई भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं रहती है। अपन डायरेक्टली क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर में जो भी इम्प्लीमेंटेशन है उसको इंजेक्ट करते हैं एंड देन उसको यूज करते हैं। इसमें थोड़ी डिपेंडेंट है, इसमें डिपेंडेंट है पर काम है। इसमें ऐसा नहीं होगा, अगर अपन कोई चेंज भी कर देंगे, मान लो कल से मेरे को कोई और सब्जी बनानी रही तो मैं एक और क्लास बनाऊंगा और इम्प्लीमेंट कर लूंगा और डायरेक्ट ग्रेवी को डालूंगा और उस सब्जी को बना लूंगा। मेरे को टोटली नई सब्जी नहीं बनानी है, मेरे पास ऑलरेडी ग्रेवी पड़ी है, उसका यूज करूंगा एंड डायरेक्टली बना लूंगा और कस्टमर को उसका ऑर्डर भी नॉर्मली मिल जाएगा। अब अपन मेन में आते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं कस्टमर C2 करके बना लेते हैं, न्यू कस्टमर एंड ये अपना टाइटली कपल लूज कपलिंग से आ रहा है, तो इसको यहाँ से लूज लिख के कपलिंग लिख के ले लेते हैं। ठीक है,
एंड इसको भी लूज कपलिंग से ले लेते हैं, लूज कपलिंग। ये लूज कपलिंग से आ गया। एंड यहाँ से कॉपी करेंगे इसको एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एक बार। तो ये एरर किस लिए आ रहा है, कोई बताया क्या? कि ये एरर क्यों आ रहा है? लूज कपलिंग एंड ऑर्डर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू। ऑर्डर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लूज कपलिंग, देन ऑर्डर लिख के इसका भी ऑब्जेक्ट बना लिया। तो अब मैं बताता हूँ अपन ने किया क्या है। यहाँ पे अपन मान लो अपन को क्या बनाना है, कढ़ाई पनीर बनाना है, तो कढ़ाई पनीर लिखेंगे यहाँ पे। एंड उसको पास कर देंगे। ये इसलिए डाला क्योंकि अपन ने ना यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कर रखा है, कि अपन ने यहाँ पे क्या कर रखा है, कस्टमर में अपन ने कस्टमर के कंस्ट्रक्टर में अपन ने ऑर्डर बना रखा है। तो सबसे पहले तो इसको पब्लिक बना देते हैं ऑर्डर को। तो यहाँ पे मैं इसको बनाता हूँ पब्लिक एंड देन इसको रीरन करते हैं। एंड C2 डॉट ऑर्डर से कॉल करते हैं, C2 डॉट ऑर्डर करके कॉल कर दिया अपन ने। ऑर्डर में क्या बना रखा है, ऑर्डर कस्टमर में क्या बना रखी है अपन ने, मेथड सब्जी बना रखी है ना, सब्जी बना रखी है। तो अपन यहाँ से सब्जी डालते हैं एंड सब्जी को रन करते हैं। अब ये बन गया कढ़ाई पनीर रेडी हो गया। अब
इसमें मेरे को बताओ कोई कंफ्यूजन हो तो। क्या कर रहा है? क्या किया यूं, तो सबसे पहले तो टाइट कपलिंग पे आते हैं अपन, है ना। टाइट कपलिंग में होता क्या है कि मतलब एक क्लास जो है दूसरे क्लास पे टोटली डिपेंडेंट रहती है। अगर मान लो मैं ऑर्डर, यहाँ पे अपन ने ऑर्डर और कस्टमर बना रखा है, तो अगर मैं ऑर्डर की मेथड में या इसमें कोई भी चेंज करता तो मेरे को यहाँ पे भी आके चेंज करना पड़ता। भविष्य में अगर मेरे को मान लो ऑर्डर में अगर कोई और मेथड बनानी पड़ गई और उसकी इम्प्लीमेंटेशन लिखनी पड़ गई, तो अगर मेरे को यहाँ पे चेंज करना पड़ता, इसका नाम चेंज होता, इस मेथड का नाम चेंज होता, तो इसको भी मेरे को यहाँ पे आके चेंज करना पड़ता। मतलब ये टोटली चेंज होती है ये चीज़। और अगर मेरे को दूसरी क्लास बनानी है तो फिर मेरे को दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, क्या दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता जो कि सिमिलर है और जो कि सिमिलरिटी रखती है, और मैं दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता, देन उसको कॉल करता। लेकिन इसमें वो सीन नहीं है लूज कपलिंग में। लूज कपलिंग में अपन क्या यूज़ करते हैं, लूज कपलिंग में अपन इंटरफेस यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने ऑर्डर नाम का इंटरफेस बना रखा है, ठीक है, इसमें ग्रेवी ऑलरेडी बनी बनाई है। अब अपन को जैसी भी सब्जी चाहिए उसकी डायरेक्टली क्लास बनाएंगे एंड डायरेक्टली उसको ओवरराइट करके उसकी सब्जी बन जाएगी। एंड जैसे कि अपन ने कस्टमर में क्या कर रखा है, खाली एक रेफरेंस वेरिएबल बना रखा है। अपन को अगर कोई भी मान लो कोई भी इम्प्लीमेंटेशन चाहिए तो उसकी डायरेक्टली क्लास बनाओ, उसकी डायरेक्टली क्लास बनाओ। जैसे कि मेरे को सेव टमाटर चाहिए, सेव टमाटर की ऑर्डर डायरेक्टली तो इंटरफेस नहीं है। है। ऑर्डर तो इंटरफेस है, तो इसका रेफरेंस वेरिएबल कैसे बनाया? इम्प्लीमेंट्स किया ना ऑर्डर, तो उसका रेफरेंस वेरिएबल तो बन सकता है ना भाई। रेफरेंस वेरिएबल क्यों नहीं बनेगा, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते अपन, लेकिन रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं रेफरेंस लेके, समझे। अरे मैं बताता हूँ यार, तेरे को समझ में नहीं आया होगा। देख, ये जैसे ही कि अपन ने न्यू क्लास बना ली सेव टमाटर की, ठीक है। अब मेरे को सेव टमाटर की सब्जी बनानी, मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करूँगा ग्रेवी को। एंड जैसे ही मैं ग्रेवी को इम्प्लीमेंट करूँगा, अब मैं अपनी तरीके से इसको इम्प्लीमेंटेशन दे सकता हूँ, प्रिंट एलएन करके। रेडी। मेरे को कोई भी अगर मैं यहाँ पे कोई भी क्लास बना रहा हूँ तो मेरे को ऑर्डर में कोई भी चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, क्योंकि अपन ने कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कर रखा है। अगर अपन को कोई भी चीज़ चाहिए तो वो क्या होगा, जैसे ही अपन सारी की सारी ये जो भी क्लास बना रहा हूँ ये किस टाइप की, ऑर्डर टाइप की है। और अगर जैसे ही मैं क्या करता हूँ, मेन मेथड से अगर मैं यहाँ से कोई भी क्लास को पास करता हूँ तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगी, ऑर्डर में जाएगी। एंड सबसे पहले कहाँ जाएगी, कस्टमर के पास जाएगी। एंड कस्टमर के पास जाके सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और जैसे कि मैंने इस ऑर्डर में क्या पास कर दिया, मैंने वहाँ से मेन मेथड से क्या पास कर दिया, सेव टमाटर पास कर दिया, तो उसका उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। एंड उस क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से क्या होगा कि अपने पास जो उसमें अपन ने मेथड लिख रखी होगी, सेव टमाटर में कौन सी मेथड लिख रखी है, मान लो अपन ने ग्रेवी की ये मेथड लिख रखी है, तो उस ऑब्जेक्ट की सहायता से जो है ग्रेवी मेथड कॉल होगी और अपन को ये आउटपुट दिख जाएगा। मतलब इसमें एक क्लास दूसरी क्लास के ऊपर डिपेंडेंट तो है, पर इतनी नहीं कि अगर अपन एक क्लास में चेंजेस करेंगे तो अपन को दूसरी क्लास में भी जहाँ पे उसको यूज़ कर रहे हैं उसमें भी चेंजेस करने पड़ेंगे। इतनी डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन टाइट कपलिंग में इतनी डिपेंडेंट रहती है कि अगर अपन उसकी इम्प्लीमेंटेशन चेंज करेंगे या उस मेथड का नाम चेंज करेंगे तो अपन को यहाँ पे भी उसको चेंज करना पड़ेगा। और अगर आगे से अगर अपन कोई दूसरी क्लास भी बनाते हैं, अब अगर अपन दूसरी क्लास भी बनाते हैं, मान लो ऑर्डर 2 बनाते हैं, तो अपन को उसका भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, देन अपन को उसकी मेथड को जो है कॉल करना पड़ेगा। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। और स्प्रिंग फॉलो करता है लूज कपलिंग, जिसकी मदद से सारी की सारी चीज़ें आसान हो जाती है, क्योंकि
उसमें मतलब एक क्लास दूसरी क्लास के ऊपर डिपेंडेंट तो होती है, लेकिन इतनी नहीं कि अगर अपन एक में चेंज करेंगे तो दूसरी में भी चेंज करना पड़ेगा।